हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, आज का जो टॉपिक है वह है फिबोनाची संख्या। आज हम फिबोनाची संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ओके गाइस, तो फिबोनाची संख्या जो है वह गणित की एक अद्भुत श्रृंखला है जिसे प्राचीन काल से ही विशेष महत्व दिया गया है। इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की दो संख्याओं का योग होती है। जो पिछली संख्याएं होती हैं उन्हीं संख्याओं का योग होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की दो संख्याओं का योग होती है। इस श्रेणी की खोज इटली के महान गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची ने 1202 ईस्वी में की थी। यह श्रेणी प्रकृति, कला, वास्तुकला और विज्ञान में अनेक रूपों में देखने को मिलती है। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है, फिबोनाची श्रेणी की शुरुआत 0 और 1 से होती है। किससे होती है इसकी शुरुआत? फिबोनाची की 0 और 1 से होती है। इसके बाद प्रत्येक अगली संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। इसे निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। किस तरह से? देखिए, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 0, 1, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89। अब देखिए, अब तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, 0 के बाद क्या आया? नंबर 1, ठीक है। अब इसमें ऐड किया गया, किसको जोड़ा गया? पिछली संख्याओं को। जैसे 0 और 1 का ऐड हुआ, 0 और 1 को जोड़ा तो क्या हुआ? 1 आया। पिछली दो संख्याओं को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ। 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक है। 5 और 3 कितना हुआ? तो 5 और 3 8 हुआ। 8 और 5 कितना हुआ? तो 8 और 5 13 हुआ। 13 और 8 कितना हुआ? तो 13 8 21 हुआ। 21 और 13 कितना हुआ? तो 21 13 34 हुआ। 34 और 21 कितना हुआ? दोनों को जोड़ेंगे 34 और 21 को तो होगा 55, और 55 और 34 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89। तो कुछ इस तरह से इस फिबोनाची संख्या का इस्तेमाल होता है। अब इसका उपयोग और महत्व हम देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो प्रकृति में फिबोनाची श्रृंखला प्रकृति में अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। प्रकृति में फिबोनाची जो संख्या है उसकी श्रृंखला प्रकृति में अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए फूलों की पंखुड़ियों की संख्या, जो जैसे आपने फूल देखे होंगे, गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, तो उसकी जो पंखुड़ी रहती है उसकी संख्या। अनानास और सूरजमुखी के बीजों की संरचना, अनानास का फल देखा है और सूरजमुखी के बीज होते हैं तो उनकी संरचना कैसी होती है। शंख का आकार, जिसे हम इंग्लिश में शीशल भी कहते हैं, उसका जो आकार है शंख का। वास्तुकला और कला में, ठीक है, तो वास्तुकला और कला में किस तरह से इसका यूज होता है? तो इस श्रृंखला का उपयोग इमारतों के डिजाइन और चित्रकला में संतुलन और सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। गोल्डन रेशियो और फिबोनाची संख्याओं से जुड़ा हुआ है को सौंदर्य का मानक माना जाता है। इसकी मानक राशि लगभग 1.618 है। अब देखिए गाइस, कंप्यूटर साइंस और गणित में तो फिबोनाची श्रृंखला का उपयोग कंप्यूटर एल्गोरिथम, डेटा संरचना और ग्राफ थ्योरी में किया जाता है। तो ये जो फिबोनाची संख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा ताकि और अच्छे से आपको कंफर्म हो जाए। ओके गाइस।